वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट भी वैसे ही है जैसे हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूब रूट में देखिए, पहले क्यूब रूट को पढ़ने से पहले क्यूब को देख लीजिए। जैसे 1 का क्यूब हम लिखते हैं तो दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1। 2 का क्यूब लिखते हैं तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8। वैसे ही 11 का क्यूब करते हैं तो दैट इज 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट इज इक्वल टू 1331। वैसे ही x का क्यूब करते हैं तो दैट इज x इंटू x इंटू x, दैट इज इक्वल टू x क्यूब। वैसे ही a प्लस b का होल क्यूब करते हैं तो दैट इज a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। ऐसा भी कर सकते हैं, जो √2 का क्यूब कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू √2। स्क्वायर में हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू 2 एंड इट इज इक्वल टू 2√2। तो जैसे स्क्वायर रूट में हम पढ़ते थे, जो 4 इंटू 4 है, 4 स्क्वायर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 16। तो हमने कहा था जो ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है तो इसका अर्थ होता है जो यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन हो, नंबर हो, तो इसका अर्थ हुआ जो इसका पावर 1/2 होता है। अब क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का जो सिंबल होगा, ये जो स्पेस है यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। ये जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है उसमें यहाँ पर आपको क्या रहेगा, 3 लिखा रहेगा। और इसका मीनिंग होता है जो इसके अंदर में जो कुछ भी डाटा है उसका पावर दैट इज इक्वल टू 1/3। और फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो वो जो फॉर्मूला था हमारा कल, a टू द पावर m टू द पावर n, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। दैट इज a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है हमारा a टू द पावर m इंटू n। तो अब ये देखिए, जो अगर हम 1331 लिखते हैं तो 1331 और ऐसे हम यहाँ पर 3 दे देंगे तो इसका अर्थ हुआ जो हमें क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 यहाँ पर लगाइए और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो दैट इज क्यूब रूट ऑफ 11 क्यूब। और इसका मीनिंग होता है दैट इज 11 क्यूब टू द पावर 1/3 और इट इज इक्वल टू 11 टू द पावर 3 इंटू 1/3, सो दैट इज 11 टू द पावर 1 इक्वल टू 11। तो इस हिसाब से हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर यहीं पर है आपको जो 2a माइनस 5 इंटू 2a माइनस 5, तो ऐसी स्थिति में यहां पर देख रहे हैं जो सेम चीज है, 2a माइनस 5 2a माइनस 5 2a माइनस 5, तो हम इसको कह सकते हैं जो ये हमारा 2a माइनस 5 का क्यूब है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2a माइनस 5 टू द पावर 3, तो है ही टू द पावर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है। तो अब ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। और वैसे ही आप सॉल्व करते चले जाइए, दैट इज 2a माइनस 5 टू दी पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 5। वैसे ही √2 वाले का निकालिएगा तो अच्छा, अब देखिए √2 वाले को भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे स्क्वायर में हम कह रहे थे जो 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट जो हम निकाल रहे थे, स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4, तो इसका रिजल्ट हमें 4 आता था। मतलब यहाँ पर 2 in 1 आ रहा है, 2 है तो एक रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट में। और क्यूब रूट में क्या हो जाएगा आपका 3 in 1 हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 4। अगर 3 और 4 है तो इसका रिजल्ट आपका 4 आएगा।
स्क्वायर रूट जो है इसको आप कह सकते हैं साधारण भाषा में दैट इज इट इज 2 in 1, और क्यूब रूट जो है दैट इज 3 in 1। हम इस हिसाब से करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और, यहां पर भी जो डेसिमल नंबर है, अगर देखिए 0.1 का पावर 3 देते हैं तो क्या आता है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 एंड इट इज इक्वल टू 0.001। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक और डेसिमल के बाद एक अंक, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास 3 अंक आता है क्यूब जब हम किसी संख्या का निकालते हैं। तो इसीलिए जब हम क्यूब रूट निकालेंगे किसी संख्या का, तो क्यूब रूट में क्या रहेगा, दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा, तो रिजल्ट हमारा दशमलव के बाद एक अंक में आएगा। अगर क्यूब रूट निकाला है उस संख्या का जो जिसमें डेसिमल के बाद 6 अंक है, तब यहाँ पर आपका 2 अंक में आएगा रिजल्ट क्यूब रूट में। सो इसका जो हो जाएगा दैट इज 3, और ये 0.001 दैट इज इक्वल टू 0.1 टू द पावर 3, 0.1 टू द पावर 3, और ये हो गया आपका 3 इंटू 1/3, सो इट इज 0.1। तो यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक, जब क्यूब रूट निकाले हैं तो दशमलव के बाद एक अंक। अगर यहां पर दशमलव के बाद क्यूब रूट में है कोई संख्या, दशमलव के बाद 6 अंक है, तो यहां पर रिजल्ट हमारा दशमलव के बाद 2 अंक में आएगा। तो ये था आपका क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट में भी आप चाहेंगे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे स्क्वायर रूट में हमने सीखा था, तो इस सब के लिए आपको क्यूब रूट किसी संख्या का निकालने के लिए और डेप्थ में जाने के लिए आपको जब आप हायर क्लास में जाएंगे, खासकर स्पेशली क्लास 12 में, तो वहां पर मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, वहां पर आप सीख पाएंगे। अभी आपके लिए जैसे हम कहे थे आप लोगों को, जो 1 का क्यूब से लेके आप आ जाइए 15 का क्यूब तक याद रखिए, दैट इज 3375 आता है, इट इज 1। तो जैसे इसका क्यूब 3375, तो 3375 का जो क्यूब रूट जो है दैट इज इक्वल टू 15। इतना याद रखिए, इतना ही से आपका क्लास 9th और 10th के लिए काम चलेगा। इससे आराम से काम चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा, समझिए। तो ये चीज इतना याद रखिए। तो क्यूब रूट में दैट इज 3 in 1 हमको सीधा फाइंड आउट करना है। जैसे स्क्वायर रूट में 2 in 1 फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ये जो हो जाएगा हमारा 3 in 1। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर हम सिर्फ 2a-5 दिए थे ना, 2a-5, तो इसका मीनिंग हो गया जो 2a-5 क्यूब रूट ऑफ 2a-5, तो इसका अर्थ हुआ जो 2a-5 टू द पावर 1/3। अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2a-5 इंटू 2a-5, जब हम ऐसा करेंगे और इसके बदले कोई संख्या भी आप ले सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू, तो आप क्या देख रहे हैं, जो ये क्या है आपका 2a-5 का स्क्वायर हो गया ये, सो इट विल बी 2a-5 टू द पावर 2 टू द पावर 1/3। सो इसका आंसर जो हो जाएगा 2a-5 टू द पावर 2 इंटू 1/3, सो इट्स आंसर विल बी 2a-5 टू द पावर 2/3। अगर 2 ही है, अगर 3 नहीं है, 3 है तब तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट है जो 2a-5 आ गया, लेकिन अगर 2 है तो दैट इज 2/3, एक है, सिर्फ एक है, तो दैट इज 1/3। अब इसी में देख लीजिए, जो अगर हम कहते हैं जो एक संख्या लेते हैं जिसका क्यूब रूट निकालना है हमको, तो दैट इज इक्वल टू 250, क्यूब रूट ऑफ 250। तो आप इसको आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप आइएगा, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंचे 125, दूना 250, आपको 250 आ जाएगा। अब देखिए, इसका अर्थ हुआ, पहले इसका मीनिंग हम आपको समझा देते हैं। इसका अर्थ हुआ इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना, मल्टीप्लाइड बाय इतना, और मल्टीप्लाइड बाय जितना संख्या है सबको मल्टी से साइन कर दीजिए, और यहाँ पर दैट इज क्यूब कर दीजिए, क्यूब रूट का साइन, क्यूब रूट लगा दीजिए।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने कहा था जो इट इज 3 तो इसका तो एक 5 निकल गया, लेकिन 2 का नहीं निकला। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 1/3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। 250 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ये एक ही 2 बचा तो एक ही है, तो दैट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर देख लीजिए जो एक ही एक्सप्रेशन है तो दैट इज 1/3, तो एक ही 2 बचा है तो इसका पावर 1/3, और 1/3 को हम कैसे लिखते हैं क्यूब रूट में, इस हिसाब से लिखते हैं, और इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। स्क्वायर रूट में अगर था हमारा कोई चीज, अगर मान लीजिए 250 था यही, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते, जो यही था आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो दैट इज 2 in 1, तो एक तो 5 निकल गया और ये दोनों बच गया, तो इसको आप ऐसे रख लीजिए तो 5√10। लेकिन क्यूब रूट में इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 5√10, यहाँ पर 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जैसे हम √10 कहते हैं तो √10 इक्वल टू √5 इंटू 2, एंड इट कैन बी रिटन एज √5 इंटू √2। अगर मल्टी स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या है, एक्सप्रेशन है, वो मल्टी के साइन से है, तो उसको हम अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का क्यूब रूट का क्लास। आज के लिए इतना ही। कल हम बदमाश फॉर्मूला पर आएंगे, इसके बाद नंबर लाइन। अब हम करीब आ चुके हैं, और करीब आने के बाद भी हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम डील करेंगे। जब तक कैलकुलेशन, हम बार बार कह रहे हैं, जब तक आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग ना हो तो काम चलने वाला नहीं है। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया तो पूरा मैथमेटिक्स मुश्किल से आपका 3 महीना का क्लास है, 3 महीना में आप समाप्त कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बशर्ते कि कैलकुलेशन और कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। जितना अभी जो पढ़ा रहे हैं मैथ्स बेसिक कंसेप्ट, हेडिंग देके, टाइटल देके, वो चीज़ आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। उस पर हम कुछ क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तरह तरह का क्वेश्चन लेंगे, आपके साथ ही सॉल्व टुगेदर लाइव क्लासेस में उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाए। क्योंकि एक वीडियो आप देखते हैं, तो अगर वीडियो भी देखते हैं तो चेनली, वो जो चेन बना हुआ है वैसे ही देखते जाइए, और वीडियो कभी भी देखिए तो पूरा देखिए। क्या पता आपको कुछ ऐसा नॉलेज आ जाए जो आपके पास ना हो, या कुछ सीखने का मौका मिल जाए। ये नहीं जो 1 मिनट 2 मिनट देख लिए, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए चाहिए जो वीडियो देखिए उसको पूरा देख लीजिए। जब पूरा देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपके लिए मिलेगा ही वहां पर, किसी भी टीचर का वीडियो हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जो मेरा ही वीडियो हो, किसी भी टीचर का जब आप देखते हैं तो पूरा देखिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और वहां पर वो डाटा क्लियर हो गया। इसके बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक, प्रैक्टिस से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो हम बनाए, सही बनाए गलती हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस हम करवाएंगे, हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। मेरा एक ही सोच है जो आपको अच्छी तरीके से सिखा सकूं, और आप सीख जाए तो मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।